हम लोग सब्जेक्ट को स्क्रीन में देख रहे हैं। अभी हम लोग देखे जो उसे एक बार पढ़ लेंगे ऊंची आवाज में। वहीं से देख। जीवन में आंधियां और तूफान का सामना कैसे करें? हालेलुया। हमारी गवाहियां भी कुछ ऐसी होती है जो आंधी तूफान से लड़ते हुए हम लोग आज गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का प्रिय, आज का वचन आपको बहुत सारी बातों को सिखाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ चीज को सीखने के लिए आए हैं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा आज। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट में कि आंधिया, जीवन में आंधिया और तूफान का सामना कैसे करें। हालेलुया। आंधी क्या है, तूफान क्या है, इस चीज को भी हम समझेंगे। आंधी तूफान मतलब ऐसे नहीं जो हवा आके आपको इधर उधर हिला दे रहा है। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि उसे हम अच्छी तरीके से जाने और समझें। अगर आप निकालिएगा बाइबल से तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और हम लोग उसको 37 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आगे हम इसको समझ पाएंगे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। इतना बड़ा लहर उठा जिस नाव पे यीशु मसीह के चेले थे और यीशु मसीह खुद था। और समुद्र में जानते हैं कि लहर आती है, तो जब लहर इतना ज्यादा उठा कि वो नाव पानी से भर गया। हालेलुया। हाँ। और वह आप पिछले भाग में, और पिछले नाव का जो पिछले भाग होता है, गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह वहां सो रहा था। हालेलुया। हाँ। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। डर के मारे चेलों का हालत खराब है। आंधी तूफान चल रहा है, पानी का लहर उठ रहा है और उस बीच में चेले बोल रहे, अरे प्रभु गुरु समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चय जाके सोया हुआ है और हम लोग यहाँ मरने के हालात में हैं। हालेलुया। वे जाके प्रभु को उठा रहे, बोल रहे, तुझे कोई सी बात का चिंता नहीं है क्या? हम लोग भी जब हड़बड़ाते हैं तो अपने लोगों के साथ इसी तरीके से कभी कभी हम लोग बात करने लगते हैं। हालेलुया। कि तुमको क्या चिंता है, तुमको कोई परेशानी है, तुमको क्या है, ये वो, मतलब क्या, किस बात का तुमको चिंता है, कैसे होगा, क्या होगा, तुम एकदम निफिकिर होके जी रहा है किसी तरीके से। देखिए, ये 2 बातें होती है। एक विश्वास में रहना और एक है कि उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो अपना जीवन अपने तरीके से जिएगा। लेकिन यहाँ जो यीशु जो शांत थे और जो अपने जीवन को एक कोने में शांति से बनाए हुए थे, प्रभु के प्रियजन, यहाँ पर आप देखिएगा कि चेले और यीशु के स्वभाव से 2 तरह के लोगों को मालूम पड़ता है। हालेलुया। पहला एक सवाल है कि विश्वास रखने वाले, उसके साथ एक वचन और पढ़ लेंगे तब हम लोग समझ पाएंगे उसको। 37 से 41 तक हो गया, नहीं हुआ, उसको पढ़ लेना पूरा। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। किसे डांटा? आंधी को डांटा। हाँ। और पानी से कहा शांत रह। क्या बोला? शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई। और आंधी का जो रफ्तार था वो क्या हुआ? थम गया। हालेलुया। हाँ। और बड़ा चैन हो गया। बड़ा चैन, शांति मिला वहां पर थोड़ा देरी के लिए। हालेलुया। हाँ। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? एक सवाल का क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है। उसने कहा कि तुम क्यों डरते हो? यीशु ने अपने चेले से कहा, आंधी को शांत करने के बाद ये सवाल यीशु की तरफ आया चेलों के सामने कि तुम
आज यही सवाल हमारे और आपके पास आए, जब आप घबराए हुए हैं, जब आप डरे हुए हैं, जब आपके जीवन में आंधी तूफान चल रहा है और यीशु उस चीज को आके कहे कि तुम क्यों डरे हो। हालेलुया। डर तो हमको लगता है ना, किसी किसी बातों से डर लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन ये सवाल प्रभु की तरफ से है कि तुम क्यों डरे हो। एक सोचने वाली बात है प्रभु के प्रियजन, जो प्रभु हमें और आपको बोल रहा है। तुम तो चर्च आते हो, तुम तो विश्वास किए हो, तुम मेरे वचन को सुनते हो, फिर यह आंधी तूफान जब आया तो तुम डरे क्यों हो। मैंने कहा कि उस नाव में दो तरह के लोगों का स्वभाव को दिखा रहा है। उसके बाद क्या लिखा है? और वे बहुत ही डर गए। ना उसका अच्छा, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये भी एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है। हालेलुया। दो सवाल यीशु मसीह ने उससे चेलों के सामने रखा। तुम क्यों डरते हो और क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? क्या हमने वचन नहीं पढ़ा कि विश्वास करने वालों के जीवन में हर बात संभव होगी? हालेलुया। हम लोग जो इतने सालों से वचन सुन रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में अगर नहीं बसेगा प्रभु के प्रियजन, तो मैंने कहा उस नाव में दो तरह के लोग सवार, जो यीशु के साथ रह के वचन सुनते हुए भी जब आंधी तूफान आया तो उनके अंदर वो सारा डर, भय, चिंता, परेशानी आने लगा। और एक तरह का व्यक्ति है जो तूफान में भी शांत बना हुआ है। देखिए, ये दो तरह का विश्वास के लोगों को दिखाता है। एक व्यक्ति सेम वचन सुन रहा है, प्रभु का संगति में है, सेवा कर रहा है, सारा चीज कर रहा है, लेकिन वो डरा हुआ है तूफान के बीच में। और एक जो है उस तूफान में है लेकिन फिक्र है, शांति से है। तो बोलेगा, तो आप बोलेगा तो प्रभु है, नहीं, वो एक स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है, वो एक स्वभाव को दिखा रहा है आपको और हमको सीखने के लिए। हालेलुया। एक व्यक्ति शांत है, एक व्यक्ति पूरा हड़बड़ाया हुआ है। हम किस कैटेगरी के विश्वासी में आते हैं? जब कोई बात हमारे सामने आ जाता है तो आपका स्वभाव किस रूप में प्रकट होता है? एकदम बेचैन हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। वो सारा वचन, वो सारी बातें आपके दिल दिमाग को हिला के रख देगा। हालेलुया। अभी हम लोगों ने दो गवाही सुनी एक ही घर से, संगीता का और खुशी का। ये गवाही में क्या बोली? हम बहुत चिंता में थे, परेशानी में थे, क्या होगा नहीं होगा, वो सारा चीजें, हमको किसी चीज में मन नहीं लग रहा। अरे क्या गवाही थी? खुशी, मेरा हृदय दुखी था, बहुत सारी चीजों का था, लेकिन परमेश्वर के वचन में मैं बनी रही। हालेलुया। दोनों का गवाही में अंतर है। एक ही प्रॉब्लम है, दोनों फेस कर रहा है, और दोनों का देखिएगा स्वभाव में कुछ बातों का अंतर आ गया। हालेलुया। वचन के अनुसार होना क्या चाहिए था? प्रभु ने जो कहा वचन के अनुसार, तुम क्यों डरते हो। हालेलुया। सवाल ये इसलिए पूछा कि तुम इतने सालों से तुम्हारा विश्वास अभी तक नहीं बना है क्या? विश्वास के कमी होने के कारण, जहां विश्वास का कमजोर होंगे हम लोग, हमारे ऊपर वो डर, भय, चिंता, परेशानी हावी हो जाएगा। हालेलुया। एक मजबूत विश्वासी, एक माने गहराई से बना हुआ विश्वासी, सारी बातों में उसका स्वभाव देखिएगा वो एकदम शांत और सिंपल बना रहेगा। वो जानता है
कि मैंने प्रभु के हाथों में सौंप दिया है, जो बातों को अब परमेश्वर ही उसे देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबके लिए सीखने वाली बात है प्रभु की प्रियजन। उस तूफान के बीच में दो लोग थे, एक डर रहे थे और जाके प्रभु के पीछे पूरा फरियाद कर रहे थे, और वही प्रभु उसी नाव में था तूफान में, लेकिन वो चुपचाप शांत था। सवाल कौन किया? जो शांत व्यक्ति है, कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है अभी तक? आज में अपने आप में इस बात को टटोलना है कि मैं उस विश्वास के जो चीज है उसमें मैं कितने गहराई से जड़ पकड़ा हूं। हालेलुया। अभी मैं इसका डिटेल में जाऊंगा तो आपको और भी बहुत सारी बातें समझ में आएगी। हालेलुया। ये घटनाएं हुई, ये एक स्वाभाविक घटना है जो आपके किसी के परिवार में हो सकता है। अचानक कुछ ऐसा घटना मिलेगा जिसके चलते आप भी हिल जाइएगा। हालेलुया। लेकिन वो हिलने वाला विश्वासी परमेश्वर नहीं चाहता कि यहां पर हम बने रहे। वो चाहता विश्वास में खड़े रहने वाला विश्वासी। तब परमेश्वर वहां पर कुछ अपने अद्भुत बातों को परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि डर क्या है? विश्वास को खत्म करता है। और जहां विश्वास खत्म हुआ वहां पर बहुत सारी बातों को हम लोग देखेंगे कि होने से भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जरूर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देगा और वो गवाही का कारण। लेकिन एट द टाइम हमारा जो स्वभाव था वो किस तरीके से प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं संगीता का खाली एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं हमारे और आपके जीवन में होगा। हालेलुया। क्यों यहां पर बोला विश्वास की बातें? देखिएगा प्रभु के प्रियजन, एक सवाल यहां पर, एक वचन को अगर हम लोग आएंगे तो आपको देखने मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 और 25 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए गलत वचन स्क्रीन में। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो देखिए वचन कैसे स्टार्ट हुआ। इसलिए ध्यान से दीजिएगा, वचन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्यों के समान ठहरेगा, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया है। अच्छा से समझिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा चीज सीखने मिलेगा आपको। हालेलुया। चट्टान पर बनाया। हाँ, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराने लगी, फिर भी वह नहीं गिरा, वह ना गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। सवाल मेरा ये है कि जब हम विश्वास करते हैं, जब अपना घर हम चट्टान पे बनाते प्रभु के प्रियजन, तो आंधी तूफान क्यों टकराता है? जब मेरा घर चट्टान पर है तो आंधी और तूफान क्यों टकराने का जरूरी है? आंधी और यहाँ तूफान, बाढ़े जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, चट्टान के ऊपर घर बनाने के बावजूद भी आंधी तूफान चट्टान के साथ टकराती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि जब ये टकरा रही है तो इसका पीछे कुछ रीजन है। उसको आप अगर समझने का कोशिश कीजिएगा प्रभु के प्रियजन, तो एक बात को याद रखिएगा, जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो इस बात को कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसका डिटेल में हम जाएंगे तो यहाँ दो तरह का विश्वासी को दर्शाता है। हालेलुया। अगर उसका और डिटेल में जाएंगे 24-25 दो हो गया। हाँ, दोनों।
उसमें अगर आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा एक घर बना रेत में, बालू में, हालेलुया, और एक घर बना चट्टान के ऊपर, हालेलुया। लेकिन देखिएगा चट्टान पर बना हुआ घर जो है उसके बावजूद भी आंधी और तूफान उसके साथ टकरा रहा है, और जो बालू में घर बना हुआ उसके साथ भी टकरा रहा है। तो जो चट्टान वाला लोग हैं, जो बालू वाले लोग हैं, वो दो विश्वासियों को दर्शाते हैं, दो विश्वास को दर्शाते हैं। मतलब समझ लीजिए दो तरह के मसीह लोगों को दर्शा रहा है। एक ने चट्टान पे घर बनाया और एक ने बालू में घर बनाया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तूफान, आंधी और बाढ़ तीनों चीज दोनों से टकरा रही है, हालेलुया। क्वेश्चन मेरा है कि क्यों टकराएगा? सवाल मेरा यह है कि क्यों टकराएगा? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक घर को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? उसका नींव होता है, हालेलुया, उसका बुनियाद होता है। अगर वो मजबूत नहीं है तो आगे आप जितना भी खड़ा कीजिएगा वो एक ना एक दिन आंधी तूफान में नहीं टिकेगा, वो गिर जाएगा, हालेलुया। सबसे पहले हमें और आपको देखना कि मेरा नींव प्रभु में, उसके वचन में कितने गहराई तक गया है। आप सेवा कर रहे हैं, वचन जानते हैं, जो कुछ भी वो डजंट मैटर, वो अलग बात है, लेकिन आपका विश्वास का नींव कहां पर है? चट्टान पे है या बालू में है? ये कैसे पता चलेगा? इसी को पता चलने के लिए वो आंधी और तूफान और बाढ़ आएगी। ऐसे बाहरी रूप से हमें देखेगा या आपको देखेगा तो बोलेगा हाँ सब मसीह है, सबको मजबूत मसीह है या कैसा भी, लेकिन वो आंधी और तूफान इस बात का अंतर करेगा कि वो सच्चा मसीह और एक तरीके से झूठा मसीह कौन होगा। हालेलुया। मतलब समझ लीजिए कि एक सच्चा विश्वास रखने वाला और एक कमजोर विश्वास रखने वाला कौन होगा। हम सब के लिए एक बात को याद रखिएगा कि अगर आप विश्वास किए हुए हैं, अपने आप को मसीह कह रहे हैं, तो हम सभी को कहेंगे, कोई नहीं आप बोलेगा कि मेरा बुनियाद विश्वास का बालू में बना हुआ। कोई बोलेगा? अभी कोई बोलेगा? कोई अंगीकार नहीं करेगा। सब बोलेगा हम कहाँ बनाए हैं? चट्टान पे। चट्टान में। कुछ भी हो जाए हम देख लेंगे, कुछ भी मेरे जीवन में आ जाए हम देख लेंगे एकदम लड़ाई पीट जो भी होगा एकदम डट के हम सामना करेंगे, खड़ा रहेंगे, हालेलुया। लेकिन वो तो आपका सोच है, आपका विचार है। परमेश्वर किसी और तरीके से उसको सीधा करता है, हालेलुया। अब इसके मैं डिटेल में अगर जाऊंगा प्रभु के प्रियजन, तो परमेश्वर इस बात को हमारे जीवन में लाता है। उससे पहले परमेश्वर कहता है कि एक चीज को, जब वो नाव पे सवार थे, एक वचन को वहां पर थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, मरकुस 30 से 32 तक, 4 का। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? परमेश्वर की राज की उपमा किससे दें? और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? हाँ, वह राई के दाने के समान है। वो राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है, जब भूमि पे बोया जाता है, तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। वो भूमि में सब बीजों से छोटा होता है। राई का दाना देखे हैं? सरसों का दाना सब बीजों में सबसे छोटा है। हाँ, परंतु जब वो राई का दाना जमीन में बोया गया, तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। जो सरसों का पेड़ होता है वो जब बड़ा होगा ना, तो सारे साग पात से लंबा हो जाएगा। लेकिन बीज कितना था? सब बीजों में छोटा था, हालेलुया। लेकिन उसका जब पौधा बढ़ा तो सारे चीजों से बड़ा हो जाता है। छोटा लेकिन कार्य कितना बड़ा, हालेलुया। उसके अंदर उस बीज में भले वो छोटा है, लेकिन वो उसके अंदर जो साइज जो समाया हुआ है, जो जीवन जो समाया हुआ, वो बड़ा है, हालेलुया।
तो यीशु मसीह इस बात को कह रहा था, वो आंधी तूफान होने से पहले ये शिक्षा दिया था। ये घटना होने से पहले जब नाव में जा रहे थे, उस घटना से पहले यीशु मसीह ने ये शिक्षा दिया कि राई के दाने के समान भी तुम्हारा विश्वास होगा, उसमें जीवन होगा। उसको पूरा पढ़ना। और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर इस बात को बताता है कि वो जब बड़ा हो जाता है, आपका विश्वास पहले कितना था? छोटा, राई के दाने के समान। हालेलुया। आपने परमेश्वर के राज में उसे क्या किया? बोया। हालेलुया। जब वो दिन प्रतिदिन आप संगति में बिताते गए तो राई के दाने का वो विश्वास, जब जीवन बदला, तो वो धीरे 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 क्या हुआ? बड़ा हो गया। अब आपका विश्वास छोटा नहीं है, आप कितना है? बड़ा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। छोटे विश्वास से शुरुआत किए होंगे, लेकिन आज का डेट में मेरा विश्वास प्रभु में बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। ताकि उस बड़े विश्वास के द्वारा दूसरे लोग उस विश्वास के द्वारा क्या पाए? आसरा पाए, उस सहारा पाए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के चेले जो थे उस समय तक यीशु को नहीं पहचानते, तो वो अचंभा किए, ये कौन है? हालेलुया। वो बोलते ये कौन है जो आंधियों को ऊपर भी अधिकार रखता है? वो अचंभित हो गए। वो किसके साथ है? यीशु के साथ है। उनको लगा कि ये तो शरीर का बीमारी ही सिर्फ ठीक कर सकता है, वो तो चंगाई दे सकता है, लेकिन वो प्राकृतिक आंधी तूफान को भी डांटने के द्वारा वो शांत कर सकता है। तो ये पहली बार चेलों ने देखा। अब वे लोग अचंभित हो गए कि इस बात को सोचकर ये व्यक्ति कौन है। इसके अंदर एक सवाल, ये कौन है आखिर? क्या आज भी हम अपने प्रभु में इस तरीके के सवाल और शक करते हैं कि मेरा प्रभु कौन है, कि वो कर नहीं सकता है, वो आपको बता नहीं सकता है, वो आपकी परेशानियों को, आपकी उस चीजों को वो परमेश्वर हटा नहीं सकता है? हालेलुया। और वो चीज जब घटनाएं चल रहा था प्रभु के प्रियजन, देखिए एक उदाहरण में आपको मैं बताना चाहता हूं। जब एक बच्चा बीमार हो जाता है, हालेलुया, बच्चा जब एक बीमार रहता है तो उसकी जो मां रहती है वो सारा काम धाम छोड़कर अपने बच्चे के ऊपर फोकस कर देती है। अब वो जैसे कि डेली रूटीन के अनुसार जैसे काम करती है, अब उसका जैसा नहीं है। हालेलुया। मेरा बच्चा अगर बीमार है तो हम उसमें क्या करेंगे? पूरे तरीके से उसमें फोकस करेंगे, उसका देखभाल, खिलाना, दवा खिलाना, डॉक्टर के पास ले जाना, उसका रिपोर्ट कैसे आ रहा है, उस चीज को क्या करते हैं? हालेलुया। हम जब परेशानियों में रहते हैं, हम जब दिक्कतों में रहते हैं, हमारे साथ जब कुछ चल रहा है, तो याद रखिएगा आपका प्रभु उस समय ज्यादा नजदीक आपके करीब आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा जब बीमार हो जाता है, किसी बात से अगर कमजोरी है, जब उसके ऊपर किसी चीज का हावी हो जाता है, तो आपका प्रभु दूर आपके लिए खड़ा नहीं, वो आपके साथ और नजदीक आ जाता है। इस बात के लिए कि तुझे घबराना नहीं है, मैं हूं। लेकिन हम आत्मिक रूप से समझ नहीं पाते हैं कि उस घड़ी में कौन आपको लीड कर रहा है। उस समय में परमेश्वर की आत्मा आपके और करीब में नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अकेला महसूस करे, मेरा बच्चा इस तरीके से रहे कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है। वो चाहता है उस समय उसको ज्यादा केयर मिलेगा, उस समय उसको ज्यादा देखभाल होगा। लेकिन कभी कभी हम अपने आत्मिक अंधेपन के कारण हम उसको नहीं देख पाते हैं।
ना समझ पाते हैं। हालेलुया। आप ऐसे जनरली रहे, लेकिन जब आप दुख में रहिएगा, किसी परेशानियों में रहिएगा, आप महसूस कीजिएगा प्रभु के प्रियजन, आपके साथ पवित्र आत्मा का उपस्थिति ज्यादा रहेगा। क्योंकि वो ऐसा पिता नहीं है, वो ऐसा पिता भी है, ऐसा माँ भी है, जो आपका माता पिता देखभाल ना करे, परेशानियों में आपको छोड़ दे अकेला, आपके अपने छोड़ दे, आपके लोग छोड़ दे, आपके दोस्त छोड़ दे, लेकिन याद रखिएगा आपका पिता नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं कहानी में आपको सुनाता हूं प्रभु के प्रियजन। एक घर में एक पति और पत्नी के बीच में रिश्ता कुछ सही नहीं था। हालेलुया। क्यों? कुछ बातें परमेश्वर अलाउ करता है कि आपके जीवन के विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आपका विश्वास उस चट्टान पर रहे, और वो आंधी और तूफान को अलाउ करता है कि जाओ और टकराओ। वो टकराती तो है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। हालेलुया। आपके विश्वास को नहीं ला पाती है, आपके स्वभाव को नहीं भी बदल सकती है, आपके जीवन को वो टस से मस नहीं कर सकता। जो विश्वास में अटल है, वो अटल उस चट्टान की तरह। हालेलुया, हालेलुया। हम अयूब के ऊपर हम बहुत प्रचार कर सकते हैं, अयूब की तरह जीवन जीने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हम दानियल के ऊपर बहुत प्रचार कर सकते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो के ऊपर, लेकिन उसके द्वारा जीवन जीने का सामर्थ परमेश्वर हमें दे, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज हमारा विश्वास छोटी छोटी चीजों में अगर गिर जा रहा है प्रभु के प्रियजन, तो हमारा जो घर जो है चट्टान पर नहीं है, उसे और भी समझने का, वचन से समझने का और प्रभु से प्रार्थना करने का जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बड़ा बड़ा कार्य कराना चाहता है, लेकिन उस छोटी छोटी बातों से डरने ने मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं ज्यादा दिक्कत में रहता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ ज्यादा बना रहता है। हालेलुया। जब उस पति और पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं था, तो एक दिन क्या हुआ, उसका बेटा का जो था बीमार पड़ गया और उसे मलेरिया या टाइफाइड ऐसा कुछ बीमारी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे बाप को लोग देखते हैं कि बाप के अंदर वो कठोरता थोड़ा रहता है, स्वभाव से बहुत सारी चीजों में वो उसको बोलता है इसको कोई चिंता नहीं है, इसको कोई नहीं है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोग बोलते हैं। हालेलुया। तो उसके घर में भी इसी तरीके से था कि वो बच्चा में ध्यान नहीं देता है, ऐसे है, कैसा बाप है, इस तरीके का बात उसको चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु का प्रिय, जब उसका बेटा बीमार पड़ा तो अपना काम उम सब छोड़ के अपने बेटे के ऊपर पूरा ध्यान देने लगा। उसको डॉक्टर पास ले जाना, उसको चेकअप कराना, उसको दवाई खिलाना, और उसके साथ हमेशा वो बना रहा। हालेलुया। जो भी पैसा खर्च हो रहा था उसको वो लगा रहा था। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसका बेटा ठीक हो गया। हालेलुया। लेकिन सडन उसका एक और बेटी थी, जैसे वो ठीक होकर कुछ दिन में आया, उसका बेटी को भी वही बीमारी हो गया। और उसको बेटी को जब वो बीमारी हो गया तो सेम उसके साथ भी उसके पिता ने उसी तरीके से व्यवहार किया, और अपने पास्टर को फोन करके बोल रहा था कि हमारे जीवन में ये क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। हालेलुया। ये सवाल जब आते लगता है कि एक के बाद एक परेशानियां जब आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके विश्वास के साथ जब आंधी और तूफान टकराएगा, तो ये क्वेश्चन सवाल है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। हालेलुया। उस पिता ने फोन किया अपने पास्टर को कि पास्टर बताइए, अभी बताइए, बड़ा बेटा को हम ठीक करा के लाएं, और फिर मेरा बेटी को भी वही बीमारी हो गया, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। हालेलुया। वो विश्वास में कमजोर हो रहा था। पास्टर को भी जवाब क्या दे, बीमार पड़ रहा है, इसमें प्रभु क्या है। कुछ बातों में पास्टर लोग भी चुप हो जाते हैं। इसमें परमेश्वर की क्या भलाई है, क्या योजना है, वो कुछ समय तक समझ नहीं आता है। ये घटना आखिर हुआ क्यों। पास्टर भी जवाब देने से थोड़ा सा घबरा रहा है, क्या बोले इसमें। कुछ दिनों के बाद उसका बेटी भी ठीक हो। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इस बीमारी के द्वारा जब उसके घर में जब वो बीमारी जब आया, वो तूफान और आंधियां आई, तो कुछ एक बात हुआ। जो पति और पत्नी के बीच में जो दूरियां थी
इस बीमारी को आने से क्या हुआ, वो दोनों में मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। जो परिवार बिखरा हुआ था, उस परिवार को उस बीमारी के आने के द्वारा वो दोनों सब कोई एक साथ मिलकर रहने लगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। वो बीमारी को एट द टाइम समझ में नहीं आया कि अरे ये तो परेशानी को परेशानी हो रहा है। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद मालूम चला, जो परिवार, जो हस्बैंड दूर रहता था अपने पत्नी से, पत्नी शिकायत करती थी ऐसा है वैसा है, वो दोनों एक जगह इकट्ठे होके नजर आ रहा है, वे लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, सारा चीज करने लगे। और उनका एक मंजिला घर था, कुछ दिनों में दोनों मिलकर क्या किया, एक साथ मिलकर 2 तल्ला बिल्डिंग भी उन लोगों को परमेश्वर आशीष किया। हालेलुया। हालेलुया। रुके प्रियजन, कोई परिस्थितियां जो आंधी और तूफान अगर हमें परखने के लिए आ रहा है, हमें विश्वास को अगर परखने के लिए आ रहा है, तो उसका वेलकम कीजिए। इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन का कुछ निर्माण करने जा रहा है। आमीन। कुछ बदलने जा रहा है, कुछ बातों को होने जा रहा है जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि ये जो हुआ ये अच्छा ही हुआ। हालेलुया। अब उस समय उसको बुरा कहे होंगे, लेकिन ये बातें अगर हुआ तो भलाई को ही बाद में लाया। हालेलुया। जो प्रभु का भय मानते उसके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, मैं इस बात को बता रहा था कि वो परिवार में परमेश्वर ने ब्लेस किया, जो बिखरे थे सबको एक कर दिया। लेकिन मैं इस सवाल मेरा वो है कि जब एक विश्वास करने वाला जो चट्टान में अगर है कि बालू में है, उसको कैसे पता चलेगा? हालेलुया। 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 उसमें मैं थोड़ा सा आऊंगा, उसका डिटेल इसको हम जानेंगे। मैंने कहा एक 2 शीर्षक दिया है कि अगर मेरा चट्टान पे अगर मेरा घर है कि बालू में है, वो आंधी और तूफान आके बता देगा। हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं पास्टर हूं, मेरे जीवन में अगर आंधी तूफान कुछ ऐसा बातें हो रही है, तो मेरा बिहेवियर, मेरा स्वभाव कैसे उस जगह में कार्य करता है, आपके जीवन में कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, आप कैसे उसके साथ रहते हैं। हालेलुया। उसे आप दिखा सकते हैं। मेरा शीर्षक क्या दिए हैं? ये क्या करेगा चर्च में आके, जिसका घर बालू में बना है? क्या करेगा? पहले अपने लाभ की तलाश, वो अपने लाभ की पहले तलाश करेगा। चर्च किस लिए आ रहा है? अपने लाभ के लिए, मेरा काम हो जाए। हालेलुया। उसका स्वभाव में ये चीज नजर आएगा। वो प्रभु के लिए, उसके लिए अंदर कोई भूख और प्यास नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आप इस बात का जानकारी रखिए कि आप चर्च आ रहे हैं क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। उस प्रेम के रिश्ते के कारण हम आ रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ अपने लाभ के तलाश करने के लिए नहीं आते। झूठा मसीहों का स्वभाव को दिखा रहा है। हालेलुया। सेकंड क्या करेगा? वो पहले परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करेगा। हाँ, वह अपने सुख सुविधा के तलाश में रहेगा। वो अपने सुख और सुविधा के तलाश में रहेगा। वो कष्ट तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो क्रूस उठाने के लिए वो रेडी नहीं रहेगा। वो अपना परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं रहेगा कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे या परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर की बातों को माने, मेरा काम हो जाए। हालेलुया। हम सही से रहें, मेरा घर ठीक से रहे, बस इसके अंदर ये सोच चलता रहेगा। कितने लोग चर्च में ऐसे आते हैं? हालेलुया। देखिए, इस बातों को मैंने लिखा है तो इसके पीछे कुछ रीजन है। वे झूठे मसीहों का स्वभाव को प्रकट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कुछ परमेश्वर के राज से उसको लेना देना नहीं है, उसको अपना चीज चाहिए।
अपने सुगर सुविधा से उसको मतलब है, अब मेरा चीज पूरा हो जाए। तीसरा चीज वो क्या करेगा? वह परमेश्वर की आशीष चाहता है, परमेश्वर को नहीं। वह आशीष से प्रेम करता है, परमेश्वर से नहीं। हालेलुया। वो आशीष चाहेगा, लेकिन वो आशीष से प्रेम करेगा, लेकिन परमेश्वर से प्रेम, हमको आशीष मिल जाए, आशीष मिल जाए, सब कुछ पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा और कुछ बन जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, सारा चीज बन जाए, इसी चीज में रहेंगे। जब हम उसकी आशीषों को इतना प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम क्यों नहीं करते? आज आशीष के नाम पे आप सभी को आशीष चाहिए, लेकिन आशीष देने वाला के साथ हम संबंध क्यों नहीं बना के रखते? हमें आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया। कितना अजूबा बात है। मतलब आपका मदद तो चाहिए, आपका हमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। हालेलुया। 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 परमेश्वर से उनका कोई प्रेम का रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि उनको आशीष चाहिए। सिर्फ लाइफ में कुछ कुछ चीज का डिमांड है, जो चीज नहीं पूरा हुआ है वो चीज को पूरा करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक चीज है प्रभु के प्रियजन। वो चीज आपके जीवन को बहुत सारी चीजों में फंसा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या करेगा वो? वह परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में नहीं देता है। पहला स्थान नहीं देगा। टाइम मिलेगा तो चर्च आएंगे, टाइम मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, टाइम मिलेगा तो सेवकाई में जाएंगे, सेवा में जाएंगे, टाइम मिलेगा तो बाइबल पढ़ेंगे। सब कुछ खर्चा करके अगर कुछ बचा तो वो परमेश्वर के भवन में आएगा, अगर नहीं बचा तो वो भी नहीं आएगा। जीवन में परमेश्वर को वो अपना जीवन में पहला स्थान नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा वो परमेश्वर के आशीष को चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर को नहीं चाहेंगे। प्रभु आप हमें दीजिए, लेकिन जब देने का बात आएगा तो बचेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं। नहीं बचा तो प्रभु क्षमा कीजिएगा, हमको तो इतना ही मिल रहा है, आप तो प्रभु हैं, आपको क्या जरूरत, आपको क्या जरूरत है? हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या जरूरत है? परमेश्वर को आपका धन का सही में जरूरत नहीं, आपका मन का जरूरत है। मन से मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, वो धन के द्वारा वो देखना चाहता है कि आप प्रभु के करीब है कि नहीं। आप भी उसके हैं, आपका धन भी उसका है। हालेलुया। हालेलुया। टाइम मिलेगा तो फास्टिंग प्रेयर में आएंगे, न तो नहीं आएंगे। भूखे रहने का, हमको तो ताकत नहीं मिलता, कैसे भूखे रहे? बिना खाए हमको चक्कर आने लगता है। क्या होने है? कैसे दुनिया घूमने लगता है मेरे सामने। लेकिन इस बार भूखे थे। अच्छा, परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों का आदत छूट गया। परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला व्यक्ति इस तरीके का विचार नहीं करेगा, वो हर चीज में प्रभु को पहले रखेगा। देखिए, मैं जब चर्च में कुछ लोग देते थे पहले, तो अपने घर में जो पुराना चीज होता था, या पंखा ही देना, तो जो नहीं चल रहा है, जो किनारे कोना में रखा हुआ है, वो कहाँ दे दे? चर्च में। चर्च में लगा दो उसको। आप अपना घर में उसको नहीं लगा रहे, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाके लगाइएगा। और जो सिक्का बंद, जो चीज है, देखिए प्रभु के प्रियजन, ये आपका मन को बताता है कि आप परमेश्वर को कहां रखे हैं। आप अंगीकार नहीं कीजिएगा कभी भी कि हम ऐसा हैं। कोई करेगा? नहीं। हम तो दानवीर हैं,
हम सब चीज में प्रभु को पहले रखते हैं, लेकिन आपका पहचान बोलता पेड़ का पहचान उसके फल से होता है। आपका फल ऐसा नहीं। आप कितनों बोल लीजिए, कितनों सामने खड़ा हो जाइए, कितनों आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर लीजिए, कितनों आप गहराई का वचन प्रचार कर दीजिए, लेकिन वो चीज अगर नहीं है, आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान नहीं दे रहे। वो झूठी मसीहों का आत्मा जैसे बोलता है ना कि शैतान आज मसीहों के चर्च में भी घुसकर वो कार्य करता है और वो भरमा के रखता है। वो झूठ को सच के रूप में आपको दिखाएगा। इतना है ना, काफी है, इससे ज्यादा मत करना। इतना कर रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको मालूम होना चाहिए यहूदा इस्करियोती कौन था। वो यीशु के साथ रह के भी शैतान उसको अंधा बना के रखा था। वो साथ रह के भी यीशु को नहीं पहचान पाया। और वो व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहता था दिन रात जहां जाता था खजांची था, झोला जो दान का था उसी के पास रहता था, तब नोट आता था उसी के पॉकेट में गिनता था, इतना पैसा है। प्रभु क्या करेंगे, हम ही लोग का यूज करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो व्यक्ति का जो स्वभाव था देखिएगा, यहूदा इस्करियोती वो धन के चक्कर में गया। हालेलुया, हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के उसको लालच में दिया गया और उस 30 चांदी के सिक्के में उसने अपने प्रभु को बेच दिया। और उस 30 चांदी के सिक्के से जो खेत क्या किया, खेत खरीदा। हालेलुया, आज वो खेत आज तक श्रापित है। आप परमेश्वर को धोखा देकर जो चीज भी कर रहे हैं प्रभु के प्रियजन, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा। जो चीज आप बचा रहे हैं, प्रभु को हम धोखा देते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं। प्रभु ने कहा नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन हम आपस में जो बात करते हैं वो चीज को देखिएगा, हम अपने बातों से अपने लाइफ का जो बहुत सारे जो आशीष का बातें रहती है उसे हम हटा देते हैं। अपने काम अपने सोचने के तरीके से प्रभु के प्रियजन, हम देखिए हम जैसा भी है, परमेश्वर अंदर से लेकर बाहर तक हमको जानता है। हम और आप आपको नहीं समझ पाएंगे सामने से, लेकिन प्रभु जानता है कि आप अंदर से भी क्या है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य होता है तो गवाही होकर हम बड़ी अच्छा से खड़े होकर उत्साह मन से हम प्रभु को गवाही देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। हालेलुया, कितना अच्छा लगता है कि सोचिए वो गवाही जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, वो विश्वास को बढ़ाने के लिए किया है कि आपका विश्वास प्रभु में और मजबूत हो, कि ऐसी गवाहियां ऐसी बातें आपके लाइफ में आपकी सेवा के द्वारा आपके जीवन के द्वारा और भी होता रहे। हालेलुया, सिर्फ एक गवाही तक परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सीमित हो जाए और आप बैठ जाए। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी बातें वो करना चाहता है, लेकिन हम एक गवाही हो जाता है, उसके बाद हम शांत हो जाते हैं। अरे देखा प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा कार्य किया। नहीं, वो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कार्य किया। जो डाउन हो रहा था, जो डगमगा रहा था ना, देख मैं तेरे संग हुआ भी, जब मैं ये चीज कर सकता हूं तो आने वाली चीजों में तेरे लिए और चीज भी करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, वो पहला स्थान जीवन में नहीं देने का लक्षण झूठे मसीहों का है। हमें डर नहीं लगता है कि जब वचन पढ़ते हैं, मत्ती में ही लिखा हुआ है कि हे प्रभु कहने वाले प्रत्येक लोग स्वर्गराज में नहीं जाएंगे। आपकी इच्छा होगा कि हम सब कोई स्वर्गराज में पहुंच गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नहीं जा पाओगे। आपको परमेश्वर ऐसा बर्तन नहीं बनाना चाहता जो बाहर से सिर्फ साफ सुथरा दिखे।
परमेश्वर ऐसा पात्र बनाना चाहता है जो अंदर से भी साफ हो, जिसे यूज करने पाए। हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों को किसी को नहीं बोल सकते हैं कि अरे आप तो झूठा मसीह हैं। बाहर जाके लड़ाई हो जाएगा, हमको झूठा बोला तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रियजन, उसकी वो बातें, वो चीज जो हमारे जीवन में सीखने वाली बात है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा करेक्ट करता है, करेक्शन करता है। इसीलिए आत्मा काटता है, छांटता है, इसीलिए हमें, ताकि हम परमेश्वर में और भी अच्छे निखर के बाहर आए। हालेलुया। हालेलुया। जो सोच और विचार आपके लाइफ में चल रहा है, जो बिहेवियर आप बनाए हुए, परमेश्वर को वो पसंद है और वो वचन के द्वारा चाहता है कि वो हट जाए, और आप एक सच्चा मसीह की तरह व्यवहार दिखाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे कितना तूफान है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि मेरा विश्वास चट्टान पे है। आएगा, टकरा के चल जाएगा। वो चट्टान के सामने कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आएगा, टकरा के चला जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा। हालेलुया। टकराएगा तब जाएगा। वचन कहता है तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकले। क्या होगा? चल के जाएगा। नहीं, देख लेंगे बाद में। तो क्या बोला वचन? भाग जाएगा। तो कुछ कुछ विश्वासियों का जीवन देख के शैतान का चुटिया पड़ाका नहीं होता है, तो हल्का जैसे बिकता है, पड़ाका हो, उतने में उसको डर हो गया, ये विश्वासी है। हालेलुया। थोड़े से में उसका हिलना डुलना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे हमारा टेस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। हालेलुया। किसी तरीके से आप सीख लिए, बस आपको छोड़ देगा प्रभु। आप जो सीखा है वो चीज पहले तो हमारे जीवन में ठोक ठाक के सीधा कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आंधी और तूफान आएगा, लेकिन उसके लिए हम क्या है? बालू है कि चट्टान है? आगे क्या होगा? जो झूठे मसीहों का कुछ 5 पॉइंट हो गया, 4 है, उसके आगे भी और है प्रभु के प्रेजन, लेकिन मैं इस चीज को लिखा। अब ये तो झूठा मसीह का हो गया। सच्चा मसीह लोग क्या करेगा? इसका अपोजिट, मसीह को जानता और उसकी आज्ञाओं को मानता। जानता और मानता। देखिए क्या लिखा हुआ, जानता है और मानता है। जानना अलग बात है और मानना अलग बात, अलग चीज है। कितने लोग यहाँ पर जानते हैं मसीह को? हाथ उठाइए। जानते, हम तो जानते हैं। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। अब हाथ गिरा दीजिए, तुम बड़ा लंबा हाथ उठा रहा है, ठीक है ना? ये तो हो गया जानना। कितने लोग मानते हैं? हैं? कितने लोग मानते हैं? राजा कितना बजे प्रार्थना करने उठता है? हाथ उठाया, अभी हाथ नीचे नहीं रखना, हाथ उठा के रखो। कितना बजे उठता है प्रार्थना करने? ये जानना हुआ कि मानना हुआ? जानना हुआ। हाँ, मानते बोलो नहीं है, बोलो। कितना देर बाइबल पढ़ता है? कितना सेवा में शामिल होता है? जानना, देखिए कितना बड़ा हम लोग इस चीज को गलती करते हैं। एक बात को याद रखिएगा, जानना अलग चीज है, मानना। परमेश्वर बोलता है जो मुझसे प्रेम करता मेरी आज्ञाओं को मानता है, मानेगा।
प्रेम का डेफिनेशन ये नहीं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम का डेफिनेशन है कि वो उसकी बात को मानेगा। हालेलुया, 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 ये स्थिति बहुतों के जीवन में है। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह को जानते हैं तो हाथ तो जरूर है, लेकिन मानने में फिर बहुत सारी बातें आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या करेगा सच्चा मसीह? वह वचन सुनता और उसी के अनुसार कार्य करता है। वचन सुनता है और उसी के अनुसार वो वचन में, देखिए, वचन में जीने का कोशिश करने लगता है। वैसा नहीं कि यहां से सुन के बाहर एक बोला प्रभु हमको 2 कान दिया, एक कान सुने दूसरा से निकाल दिए। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए तो प्रभु 2 कान दिया है, एक से सुने और दूसरा से निकाल दिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का प्रिय सच्चा मसीह सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसी के अनुसार कार्य करता है। कितनो बड़ा तूफान आ जाए, मेरा कार्य में मेरा विश्वास नजर आना चाहिए। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ। देखा कितना वचन जानते हैं, वचन सबको याद है। हालेलुया, हालेलुया, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ। लेकिन जब वो विश्वास कर्म में खोजेगा परमेश्वर नहीं मिलता है। जो सुनता है वो उसमें जीने का कोशिश करता है। मानने का मतलब है कि उसमें जीना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से व्यवहार करना है, उसी तरीके से बात करना, अपने मन हृदय को उसी तरीके से बनाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आप संसार में हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आप संसार से मोल लिए गए हो, छुड़ा लिए गए हो। तुम संसार के सदृश ना बनो, इतना वचन हम सबको जानते हैं। तुम्हारा मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलने पाए। मन बदला है, चाल चलन कहाँ बदला है? जब मन बदला तो चाल चलन क्यों नहीं बदला? जब चाल चलन बदला तो आपका मन भी बदल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोग, सच्चा मसीह इस तरीके का कार्य को करेगा। आगे, वह परमेश्वर की राज्य की खोज करेगा, वह परमेश्वर को पहला स्थान देगा। वचन के अनुसार पहले तुम मेरी धार्मिकता राज की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया, वो सारा चीज करेगा। ऐसा नहीं है कि मसीह लोगों को परमेश्वर, देखिएगा, मसीह लोगों को परमेश्वर ने एक विशेष और अलग करके रखा है। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। आपको परमेश्वर हर एक जगह से आशीष करना चाहता है। पैसे से भी आशीष करना चाहता है, नाम से भी आशीष करना चाहता है, पद से भी आशीष करना चाहता है। आप जहां जॉब करते हैं, परमेश्वर वहां पर आपको पहला स्थान देके रखेगा। आपके घर, आपके घराने, आपके रिश्तेदार में परमेश्वर वहां भी आपको पहला रखेगा, क्योंकि आप पहले परमेश्वर की राज को खोज रहे हैं। तो परमेश्वर आपको पीछे नहीं रखने के लिए बुलाया है। उसने कहा कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा हर जगह। आपके अंडर में लोगों को कार्य करने के लिए परमेश्वर देगा। आप किसी के अंडर में नहीं रहिएगा जल्दी। आपको परमेश्वर इसी तरीके से जीने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने चाहे अब्राहम को बुलाया तो उसे हर चीज से आशीष किया। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को बुलाया तो परमेश्वर ने उसे लास्ट में उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। दानियल को बुलाया तो उस राज को उसे कितना बड़ा स्थान दिया। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को बुलाया, उसने परीक्षा में गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या स्थान दिया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद एक बच्चा था, लेकिन बुलाया, लेकिन उसे राजा बनाया। हम और आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे ही तंगी में जीना चाहता है। नहीं, परमेश्वर आपको उस चीज में भी आशीष करेगा। अगर मैं उस तरीके का जीवन, उस व्यवहार को दिखाना स्टार्ट करूंगा तब। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं
उसे मानना स्टार्ट कर दीजिए। उसे अपने प्रार्थनाओं में बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि तेरा वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। कि प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है। परमेश्वर अपने वचन से हटेगा नहीं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो एक बात को जरूर वचन को मैं दोहराता हूं। वचन तेरा कहता है प्रभु यदि तू विश्वास करे तू तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू तेरा घराना उद्धार। ये तेरा वचन है, मेरा वचन नहीं है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मेरा घराना उद्धार पाएगा मेरे विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी वचन को प्रार्थना करते करते मेरा पूरा परिवार प्रभु में आया था। और यही वचन को आज भी मैं पकड़े हुए हूं कि मेरा घराना उद्धार पाएगा। इसी वचन को प्रार्थना जब मैं विश्वास में आया तो सबसे पहले मुझे प्रभु के आत्मा ने इस वचन को दिया और इसी वचन से मैं प्रार्थना करता था। तेरा वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। 6 से 8 महीना के अंदर सारे लोग बपतिस्मा लेके प्रभु में आ गए। मेरा पापा बोल देता हटाओ बाइबल ने तो बिक देंगे, जला देंगे, ये कर देंगे। वही घुटना में आके प्रभु प्रार्थना करने लगे। प्रॉब्लम कमी घटी कहां है? मेरे तरीके में है। हम यहां सीखते क्या है, जाके बाहर व्यवहार क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं, क्या मान रहे हैं? हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, अंगीकार क्या कर रहे हैं? आप अपने मुंह से उस चीज को छोड़ दे रहे हैं। जैसे ही आप बोलते हैं अरे क्या होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आपने मुंह से अंगीकार किया कि नहीं होगा। मां बाप इसीलिए वचन कहता है कि जब तू बोले तो संभल के बोलना। हम किसी को बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। मां बाप अगर अपने बच्चों को बोलते रहे कुछ नहीं कर पाएगा, इसका जीवन ऐसे ही पार हो जाएगा। आप जान रहे अपने मुंह से उसको आप आशीष नहीं श्राप दे रहे हैं। और आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तो बोलेगा, आप बोल दीजिएगा निकम्मा है, ये है, वो है। आपने तो वही बोला था ना। हालेलुया। विश्वास हमें ऐसा बोलने के लिए सिखाता है क्या? नहीं। विश्वास ऐसा बोलने की सिखाता है? नहीं। जिसका घर चट्टान पे बना हुआ उसे वो इस तरीके का व्यवहार करेगा क्या? आपको अपने तरफ से आशीष दूसरे के जीवन में भेजना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन अगर जीवित है, वचन अगर कार्य करता है तो वचन आज भी आपके द्वारा कार्य कर सकता है। आमीन, आमीन। लेकिन हम बोलते क्या है? अपने अपने जुबान से आप थोड़ा सा सोचिएगा हम क्या क्या वर्ड निकालते हैं। विश्वासी जो विश्वास करते हैं उनके द्वारा में बरकत। अन्य जातियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को क्या दे के गए, क्या दे रहे हैं? एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक एग्जाम्पल मैंने आपको कभी मैं बताया था कि साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया। मैंने फिर बता दे रहा हूं। अब 2 बोतल में उसके अंदर 2 गो पौधा लगाया और एक पौधे के सामने जाके उसको बार बार बोल रहा है। एक के में जाके बोल रहा है ए तू नहीं बढ़ेगा, तू जल जाएगा, तू मुरझा जाएगा, ऐसे ऐसे करके उसको बोल रहे, नेगेटिव बात बोल रहे हैं। और एक जो जार में जो पौधा था उसको जाके बोल रहे हैं तू अच्छा बढ़ेगा,
तू मने अच्छा होगा, तेरे अंदर फूल आएगा, तू अच्छा फल लाएगा, इस तरीके के। एक को नेगेटिव बोल रहा है, एक को पॉजिटिव बोल रहा है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ऐसा हुआ कि जिसको नेगेटिव बोला था सही में वो मुरझा के मर गया, और जिसको अच्छा बोला था उसके द्वारा वो अच्छा हरा भरा। आपका जुबान में, आपके शब्द में सामर्थ्य है। जब मैं अपने परिस्थितियां जब आती है, जब आप जो बोलते हैं वो परिस्थिति इसीलिए आपके जीवन से नहीं हटता है। प्रभु ने कहा, अभी कौन बोला था, खुशी ना, अंजीर को, पेड़ को देखकर क्या बोला, क्या बोला, कमान दिया, क्या बोला, सूख जा। यीशु मसीह ने कहा, बोला सूख जा, और कुछ दिन के बाद आगा चिल्ला, देखा सूख गया पूरा पेड़। आपको मालूम है, एक जगह है जो मैं यूट्यूब में देख रहा था, पेड़ के अंदर जो जीवन होता है, वहां का लोग पेड़ को जाके सीधे आरी या टांगी से नहीं काटते हैं। वो पेड़ को, जब लंबा सा पेड़ होता है, वो लंबा पेड़ जो क्या है, उसको काटने का पहले नहीं जाते वो लोग काटने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ घूम के उस पेड़ के सामने और जाकर उस पेड़ को बोलते, तू सूख जाएगा, तू मुरझा जाएगा, तेरा पत्ता झड़ जाएगा, इस तरीके से बोलते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो पेड़ सूख जाता है, तब उसको काट देते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो अपना घर में कीजिए। आप सेम है, जो आपके घर में पेड़ पौधा को जाके बोलिएगा डेली, तो सूख जाएगा, तेरे अंदर फूल नहीं आएगा, तेरे अंदर देखिएगा आपका बोली के द्वारा वो उसके तरह वैसा होता है कि नहीं। एक जगह है जो मैं कल देख रहा था, बोला था, वो पेड़ को डायरेक्ट जाके नहीं काटते, उसको जाके इस तरीके से बोलते हैं पहले, जब वो सूख जाता है तब जाके काटता है। आपके शब्द में सोचिए कितना पावर है। परमेश्वर ने हमें और आपको किसके स्वरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि सारे चीजों के ऊपर मैं तुझे अधिकार देता हूं। आमीन आमीन। मत्ती में पढ़े, उत्पत्ति में पढ़े है ना, सारे चीजों के ऊपर क्या देता है, अधिकार। अगर उस अधिकार, आज भी मसीह बोलता है, तुम्हें जो अधिकार दे दिया हो उस अधिकार से उपयोग करो। जब परिस्थितियां तुम्हारे सामने हो, परिस्थिति को क्या करो, डांटो, उस बीमारी को डांटो, आज्ञा दो, कमांड करो कि वो चला जाए। गवाही दे रही थी ना, कमांड करो कि वो चला जाए। उस अधिकार को प्रभु ने सब कुछ दिया हमें। उस अधिकार को उपयोग करने वाला सोच, अधिकार, तरीका हमारे अंदर नहीं। प्रभु ने ये चीज बोला कि तुम बोल उसके साथ, उस परिस्थितियों से बात करो। वचन लिखा ना, अगर इस चट्टान से तुम कहो तो ये उखड़कर समुद्र में चला जाए। हालेलुया हालेलुया। लिखा है ना वचन, चट्टान से क्या बोला है, ओ बात करो। हालेलुया। यही चीज मूसा को बोला गया था, परमेश्वर के जाओ चट्टान से बात करो, बातें कर। हालेलुया हालेलुया। मूसा को बोला गया था चट्टान से बात करने, लाठी चलाने नहीं बोला, बात कर, वो तुझे पानी देगा। अब पहली बार में ये घटना हो गया था, लेकिन दूसरी बार जब मूसा गया फंस गया। और यीशु मसीह ने उस नाव पे खड़े होकर डांटा, मतलब कहा शांत हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, इतना अद्भुत और रहस्यमय चीज है परमेश्वर का वो अधिकार ना, अगर उसे हम इस्तेमाल में करना सीख जाए ना, तो आपको इतना अद्भुत अद्भुत चमत्कार आपको मिलेगा देखने ना, तो आप विश्वास नहीं किए होंगे। अगर तू प्रार्थना कर तो प्रतीति करना कि वो तुम्हें मिल जाए। मिल चुका है, मिल जाए नहीं, वो तुम्हें मिल चुका है। प्रतीति करना और उसमें जीने का कोशिश करना है। परमेश्वर ने प्रार्थना वो सुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया है, प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया है। जो आपका मन के अंदर जो
वाइब्रेशन जो पॉजिटिव एनर्जी जो बाहर आता है प्रभु के प्रियजन। क्योंकि हमारे शब्द क्या है, वो शब्द बोलता है कि इंसान मर जाता है, लेकिन उस वायुमंडल में, इस वातावरण में हमारे शब्द जीवित रहते हैं। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम होगा। हमारा शब्द है, हमारा जो कहा हुआ बात कभी नहीं मरता है। कितनों पहले भी जो कहे हैं वो भी वायुमंडल में घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो शब्द नहीं मरता है। और इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं तेरे कहे हुए वचन का न्याय करूंगा। देखिए, मेरा वचन जो बोला जा रहा है उसका न्याय प्रभु करेगा, चाहे वो बुरा हो या भला हो। हालेलुया, हालेलुया। और वही फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम मोबाइल से बात भी करते हैं। आप यहाँ पर बटन नंबर दबा रहे, उस व्यक्ति वहां पर है, दिल्ली, अमेरिका, जहां भी है, आप उसके द्वारा बात कर रहे हैं। आपका शब्द वहां कैसे पहुंच रहा है? हालेलुया, हालेलुया। शब्द नहीं मरता, वो वायुमंडल के द्वारा, वो तरंग के द्वारा, जो अभी सैटेलाइट है उसी के माध्यम से कार्य करता है। जो मैं और आप बोलते हैं प्रभु के प्रियजन, वही चीज को निर्माण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर वचन पढ़िएगा तो ये सारा चीज वचन से अगर तू प्रतीति कर, वो तुझे मिल गया, मिल चुका है, मिल चुका। अब वो चीज कौन विश्वास में दिला रहा है? आपका वो चेतन मन में वो चीज चल रहा है। हालेलुया। और वो सारा चीज, वो चीज को दिलाने के लिए वो परिस्थितियां बनने लगती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सेक्टर 3 या 4 में रहता, 3rd में रहता था, तो मैं एक बात को बता रहा हूं आपको, वहां पर भी थोड़ा सा समझिएगा। जब मैं पहले आया तो सेक्टर 9 में एक कपड़ा के मकान में रहता था, और वहां पर जब मैं सेक्टर तरफ आता था तो सी टाइप क्वार्टर को मैं देखता था, जो डीपीएस के सामने। और मैं जब जाता था, गुजरता था, तो बोलता था, प्रभु मुझे इसी टाइप का क्वार्टर चाहिए। जब मैं उधर से गुजरता था तो बोलता था, प्रभु मुझे इसी टाइप का क्वार्टर चाहिए। और मेरे दिमाग में वो चीज चलता रहता था, ये चीज प्रभु इस तरह का क्वार्टर थे। आज सेम सी टाइप का क्वार्टर ही हमको मिला। हालेलुया। मैंने कहा ये आकर्षण जो बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम है। हालेलुया, हालेलुया। जितने उद्योगपति, जितने बिजनेसमैन, जितने बड़े बड़े लोग हैं, इस रहस्य को जानते हैं। किसी चीज को पाने के लिए। हालेलुया। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बहुत इसका अद्भुत चीज है। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास की बात कर रहा प्रभु के प्रियजन, वो चीज अगर मुझे चाहिए, उसके बारे में अगर दिल दिमाग में वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और नजर आएगा आपको कुछ महीना या कुछ दिन के बाद वो आपके पास रहेगा। हालेलुया। बोला ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। ऐसा होता है। हालेलुया। अभी मेरा मन में 2 चीज चल रहा है, आगे जाके आपको गवाही मिलेगा अगर ऐसा यह पूरा होगा तो। हालेलुया। 2 चीज चल रहा है मेरे मन में, और 2 चीज, वो चीज जब होने का लगता है तो वो 2 चीज दिखाने लगता है परमेश्वर, वो हर एक चीज। हालेलुया। मेरे मन में बहुत मैंने, जब मैं जाता हूँ, जगह से गुजरता हूँ तो जगह को देखता हूँ। हालेलुया। और 2 चीज मेरे मन में है, एक बड़ा घर और एक गाड़ी लेने का। कैसे आएगा ये हमको पता नहीं है।
और ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, जिस दिन पूरा होगा तो बोलेगा भैया बोले थे कि नहीं बोले थे। एक 4 व्हीलर और एक बड़ा घर लेने का बात, ये मैं अभी बता दे रहा हूं, अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये चीज मेरे साथ घटित होता है, और वो चीज जब चल रहा है और वो चीज बार बार परमेश्वर वो चीज को सामने, जब वो चीज आपके दिल दिमाग में चलेगा ना तो वो चीज बार बार आपके सामने आएगा। कैसे आएगा अभी आपको पता नहीं, कैसे वाला आंसर आपको खुद नहीं मालूम होगा, लेकिन वो चीज होगा, ये चीज को देखना है। हालेलुया हालेलुया। और जिस दिन पूरा होगा उस दिन वो चीज गवाही बनेगा। हालेलुया। उस दिन पूरा होता है कि नहीं होता है, आप वो चीज को प्रभु दिखा रहा है, तो पास्ट में हुआ है तो आगे भी मुझे विश्वास है कि वो होगा। ऐसा 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है जो गवाही के द्वारा जो मैं चीज को देख रहा था। हालेलुया हालेलुया। मैं हर एक चीज प्रभु का दिया हुआ गवाही को समझता हूँ प्रभु के प्रियजन कि वो कैसे होगा। हालेलुया। आप किसी चीज को बिजनेस में चाहते हैं या किसी चीज में बढ़ोतरी, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ऊपर से पैसा बरसा देगा, लेकिन कुछ ऐसा आइडिया, ऐसा लोगों से प्रभु मिला देगा जिसके द्वारा परमेश्वर वो कार्य करेगा। हालेलुया। जब मैं अपना नया फ्रिज को नहीं लिया था तो छोटा फ्रिज देख के हमेशा मुझे बड़ा फ्रिज चाहिए, जब लूंगा तो बड़ा ही लूंगा, अब बड़ा ही लूंगा, और उस तरीके में हमेशा बोलता था। हालेलुया। लेकिन कैसे लगे हमको नहीं मालूम है, मुझे कुछ भी प्लानिंग नहीं था कि जाके मैं उतना बड़ा फ्रिज लूं, लेकिन मेरा मन में था, वो चीज चल रहा था। हालेलुया। और हमको लगता है कि जब मेरा दिमाग में वो चीज चल रहा था, हमको लगता है 1 से 1.5 महीना के अंदर वो चीज पूरा हुआ। प्रभु के प्रिय, वो चीजों को बात में बता रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। वो आइडिया, वो तरकीब परमेश्वर दिया, कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे कैसे वो चीज आया। हालेलुया। उसमें कोई परेशानी नहीं हुआ, सब चीज सुटेबल तरीके से हो गया और कोई टेंशन उसमें नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रियजन, एक बात को याद रखिएगा, जब परमेश्वर कोई चीज को करना चाहता है तो वो परिस्थितियां अपने आप आपके सामने बनने लगेगा। कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के और अच्छा से समझाऊंगा। हालेलुया। ये कैसे और भी अद्भुत रीति से कार्य करता है। लेकिन मैं एक चीज को बताना चाहता हूं प्रभु के प्रियजन, इसका एक पॉइंट और था ना, उसका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होगा। हालेलुया हालेलुया। जीवन किसको पसंद करने वाला होगा? परमेश्वर को। वो लोगों के सामने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ऐसा क्या बोलेगा, जो बोलना है, जो परमेश्वर को पसंद आएगा वही चीज करेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, उसको पसंद करने वाला जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। आप थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर मैं मैसेज समाप्त करूंगा। बाढ़, बारिश और तूफान, ये तीनों क्या है थोड़ा सा देखिएगा। 5वां भी था इसका। अच्छा, क्या है 5वां? वासी चंगाई से प्रेम नहीं करेगा बल्कि सिर्फ परमेश्वर से। किसका लक्ष्य नहीं है? सच्चा मसीह लोगों का। हालेलुया। उससे उसको लेना है। इसलिए हम लोग गीत गाते, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसको बात में नहीं होगा, प्रभु ने किया तो हम छोड़ के चल जाएंगे, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुने तो हम तो प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। वो ऐसे बोल दिया तो हम तो अब नहीं जाएंगे। ये सब वो झूठे मसीहों का ये सब कारण बनता है। हालेलुया। अब आइए, जो मैं बोल रहा था, बाढ़ आएगा,
उस चट्टान से कौन चीज टकराएगा? बाढ़, बारिश, बारिश, बाढ़ और तूफान। तूफान। देखिए बारिश क्या है? क्या टकराएगा आपके ऊपर? सताव, सताव होगा, संपत्ति की हानि, संपत्ति की हानि, स्वास्थ्य की हानि, स्वास्थ्य की हानि, बीमार हो सकते हैं, मृत्यु की हानि, मृत्यु की हानि। ये बाहर से आती है। बाढ़ कहाँ से आता है? बाहर से। बाहर से आती है। हालेलुया। तो ये सारा चीज कहाँ से होगा? ये बाढ़ है, बारिश है, नहीं बारिश है। हालेलुया। क्या टकरा रहा है? चट्टान और बालू वाला से, घर से। ये बारिश टकरा रही है। ये सब चीज बाहर से होता है। हालेलुया। अब सेकेंड क्या है? बाढ़, संसारिक अभिलाषा, अहंकार को दर्शाती है। वो कहाँ से आता है? अंदर से। अंदर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा क्या है? देखिए संसारिक अभिलाषा पार में की बोले, ये जो परीक्षाएं हैं वो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाढ़ जो आप देखे होंगे, जब पुल, जब ब्रिज क्या देते हैं कि बड़ा बड़ा एक डैम क्या रहता है, वो अंदर में पानी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो टूटता है, अंदर का पानी जब बाहर निकलता है तो बाढ़ आ जाता है। हालेलुया। तो बाढ़ कहाँ से आएगा? अंदर से आता है। अंदर से आएगा। ये चीज टकराएगा। समझ रहे ना? आप जब बाइबल पढ़िएगा तो इसको आप थोड़ा सा अच्छा से समझ जाइएगा, ये सारा चीज। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर आप इस दोनों में जय पा लिए, दोनों में अगर आप स्थिर है, खड़े हो गए हैं, लास्ट तूफान से सामना होगा आपका। तूफान शैतान को दर्शाता है, इसीलिए वो तूफान है। किसको दर्शाता है? शैतान को। इसीलिए वो तूफान है। हालेलुया। अगर इन दो परीक्षाओं से हम निकल गए तो हमारा सामना सीधे शैतान से होगा। शैतान से डायरेक्ट सामना शैतान करने नहीं आता है, उसका तो चिल्ला चपाटी जो होता है उसको पहले देता है। शैतान डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट उसी के सामने आएगा जो एकदम चट्टाने है, वो कुछ भी हो जाए वो हिल नहीं रहा है, वो तब उसके सामने शैतान आएगा, इब्लिस। अभी तो दुष्ट आत्मा लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। सीधा शैतान से क्या होगा? सामना। तो यहाँ तक सामना करने के लिए रेडी है। गवाही सुने होंगे ना यूट्यूब में, वो जादूगर का, वो जो तांत्रिक था, हाँ। शैतान उसके रूम में डायरेक्ट आके बात करता था। आप यूट्यूब में देखे होंगे। हाँ। शैतान खुद डायरेक्ट, वो जब उस चीज से नहीं आ रहा तो शैतान उसका सामने आकर डायरेक्ट इब्लिस बात करता था। हम तुमको मार देंगे, तुमको हम जीवन दिए, तुमको ये किए वो किए, तुम हमको धोखा दिया। शैतान क्या करेगा? वह हमें शक पहला क्या करेगा? शक, संदेह। जो संदेह शुरू से अदन की वाटिका में हुआ। हालेलुया। शक डालाना हवा के मन में, अगर तू फल को खाएगी तो निश्चय नहीं मरेगी। हालेलुया। संदेह में डाल दिया। शैतान का क्या काम है? आज भी संदेह में डाल देना, आपको भरमा देगा। आज भी वो भरमाने वाली आत्मा कार्य करती है। शक लाएगा, उसके बाद क्या लाएगा? डर लाता है। वो किसी ना किसी चीज को लाके आपके अंदर डर पैदा करेगा। डर जाओ। कोई लोग बोल दिया, कोई वगैरह सताव में ऐसे ऐसे मर जाएंगे ऐसे, लेकिन जो डर से पार हो गया वो अनंत जीवन में प्रवेश कर गया। सदरा का बेचने को दानियल डर से बाहर था वो लोग। हालेलुया। मर जाए लेकिन ठीक है, लेकिन हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं। कौन ला रहा था?
शैतान ला रहा था उसके सामने। मौत लास्ट होता है ना, मौत किसी का मर जाना मतलब वो लास्ट स्टेज है। मृत्यु से अपना मौत से सबको डर लगेगा, वो मौत वाला चीज ला देगा लास्ट में। क्या लाएगा उसके बाद? निराशा। निराशा। आपको लगेगा कि हम इतना साल से मसीह में प्रार्थना कर रहे हैं या किसी चीज में मेरा चीज हो नहीं रहा है, और आप उस चीज में निराश हो जाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अय्यूब को पैर से लेकर ऊपर तक फोड़ा था, सब चीज खत्म हो गया। उसका दोस्त आया, उसको देख रहा, उसका दोस्त लोग बहुत दिन तक उसको सिर्फ देखते रहा। उसके बाद धीरे धीरे बोलना, उसी के ऊपर दोष लगा रहा, जरूर तू कुछ किया होगा तब तेरे ऊपर ऐसा आया। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अपने ही लोग या चर्च के लोग आपको बोलने लगे, जरूर इसके जीवन में घटना घटा है, जरूर ये परमेश्वर के विरुद्ध कुछ की होगी या कुछ किया होगा। देखिए, हम लोग इतना खतरनाक तरीके से अपने बात को करते हैं, ये शैतान का काम है। जरूर ये कुछ की होगी या कुछ किया होगा, तब इसके लाइफ में इतना बड़ा दंड आया। देखिए, निराशा में डालने के लिए शैतान ने अय्यूब को, उसका पत्नी को भी नहीं छोड़ा। उसके पत्नी से भी उसका मुंह से कहलवा दिया, अगर तू जा, पत्नी बोला जीवन साथी। हालेलुया, हालेलुया। और उसको भी जाके बोल दिया कि तेरा जीवन ऐसा जो उसमें हाय हो, तू निंदा करके परमेश्वर का, तू मर क्यों नहीं जाता। उसका पत्नी उसको बोल रही है, क्या तू हे प्रभु कहता है, सब चीज तो खत्म हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, तेरा स्थिति खुद का देख। क्योंकि प्रभु के प्रियजन, ये अगर ये तीन जो चीज लिखा हुआ, शक, डर और निराशा, वो कब आपके जीवन में कार्य कर जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। क्यों खुशबू? निराशा वाला आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा तो हम ठीक नहीं होंगे। ये मन के अंदर विचार आ रहता, दिन से हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, सुन नहीं रहा है। हम चर्च जाके भी क्या हो रहा है, लोग मेरे मसीह लोग क्या बोलेंगे। जिस चर्च से छोड़ के आई है बोलेगा चर्च का, देखो गई तो ऐसा हुआ ना। मसीह लोग ही बोलेंगे, बोल भी दिया होगा कोई, ठीक है। हाँ संजय, आजकल लोग मसीहत में लोग आशीष देने के बजाय शराब देने में ज्यादा आगे हैं। ऐसा तेरे साथ दुआ ठीक हुआ, ऐसा वो की थी ना। यह हकीकत है, ना उसे वचन का ज्ञान है, ना पवित्र आत्मा के साथ संगति है, ना परमेश्वर के साथ उसका संगति है, और दुनियादारी वाला मसीह बन के है वो लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर चीज उसको जोड़ देंगे परमेश्वर से। प्रभु का वचन कहता है ना, कोई बुरी चीज से अगर परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता कि आप पाप में गिरे। हम बाइबल स्टडी में पढ़े हैं ना, परमेश्वर ऐसा परीक्षा नहीं लेता कि आप पाप में गिर जाएं। वो परमेश्वर ऐसा है, वचन कहता है वो सहने से बाहर तुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। आज जितना मसीह के दुश्मन है, उतना अन्य जाति नहीं है, बात को याद रखिएगा। मसीह को अन्य जाति रोमी शासन लोग नहीं पकड़वाया था, उसके अपने ही लोग पकड़वाए थे, अपना ही लोग बदनाम किए थे, अपना ही लोग उसको उल्टा सीधा बोले थे। आज जितना मसीहत में लोग एक दूसरे का दुश्मन है, बदनाम करने में, उसको इधर उधर का बात करने में, आज अन्य जाति नहीं होंगे आपका, क्योंकि वो उसके अंडर में पाए जा रहे हैं। वो खुद से तो बोलेंगे कि हम मसीह हैं, लेकिन अंदर से वो मसीहत में नहीं साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो मसीह रहते तो वो काम को नहीं करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। क्या करेगा? आक्रमण करेगा। अगर उस आक्रमण को सह लिए, हालेलुया। हालेलुया। जो लिखा हुआ है प्रभु के प्रिय इफिसियों 6:16, क्या लिखा है? और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या रहो? क्या रहो? स्थिर रहो। स्थिर रहने परमेश्वर बोल रहा है। किसके साथ? विश्वास का ढाल। ढाल मतलब क्या? समझ रहे हैं ना? ढाल क्या होता है? एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल। किसी जब चीज़ दुश्मन वार करे तो उससे बचने के लिए, हालेलुया। तो वह ढाल है विश्वास का, हालेलुया। अब विश्वास का ढाल लेके हमें क्या रहना है? स्थिर रहना है, हालेलुया। 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 आगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा जिससे सको। तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान जो वो जलता हुआ विचार डालेगा, जलता हुआ शक, डर, निराशा का जो तीर चलाएगा, आप उस विश्वास के द्वारा क्या कीजिएगा? उसे रोक दीजिएगा। बुझा डाल। मतलब कि हमारे अंदर वो विश्वास वाला ढाल लेके नहीं खड़े हैं। आत्मिक युद्ध में तो आ गए हैं, हालेलुया, लेकिन विश्वास का ढाल कहाँ गया? घर में रख के आए हैं और शैतान के सामने जाके एकदम खड़ा हो जा रहे हैं। और जब विचारों का जब वार, ये तीर जब चल रहा है, उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं? तिल मिला जा रहे हैं। विश्वास का ढाल उन विचारों को आने से क्या करता है? रोक देता है। कुछ भी हो जाए प्रभु, मेरा जीवन और मेरा सब कुछ तेरा है और मैं जानता हूं तो इस चीज में भी भलाई कर कर निकालेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, परमेश्वर ने कल्पना की, योजना बना के रखा हमारे लिए। जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, वो लाभ का है, हानि का नहीं। वो लाभ का है, हानि का नहीं। चाहे तूफान टकराए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन याद रखिएगा लास्ट में आपको लाभ ही, प्रॉफिट परमेश्वर आपको देगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। लास्ट में आपको प्रॉफिट ही आएगा, लॉस में नहीं रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट का मतलब खाली ये मत समझिएगा हरा हरा नोट, कहां से प्रॉफिट आ रहा है। हालेलुया। प्रॉफिट का मतलब बहुत तरीके से हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बीमार है, बीमारी में विश्वास के डाल लेके प्रभु के प्रियजन, बिना इलाज का भी परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। आपका कहीं रिश्ता बिगड़ा हुआ, आपके लोग नहीं समझ रहे हैं, वो रिश्ता परमेश्वर सही कर सकता है। आमीन। आप जिसके लिए प्रार्थना करे इतने दिनों से, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन वो एक दिन परमेश्वर के बात सुनने लगेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका स्थिति खराब है, आपका फाइनेंस स्थिति खराब है आज का डेट में, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका घर परिस्थिति, आपका एक अच्छा अपना जगह हो, अपना घर हो, अपना द्वार, अपना चीज हो, परमेश्वर वो चीज को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों बोला लो ऑफ अट्रैक्शन वाला बात है? जब आप एक बीज को बोते हैं जमीन में, बो दिए, हालेलुया, अब उसे बढ़ने के लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए, वो बीज के अंदर जो चीज, जो गुण है, जब आप जमीन में बोते हैं, वो जमीन से ही चारों तरफ से वो अपने उधर टान लेता है। उसे पानी चाहिए, खनिज चाहिए, और जो चीज भी चाहिए, वो सारा चीज वो बीज अपने तरीके से वो खींच लेता है। समझ में आया? वहां देखिए आकर्षण का नियम जो लागू होता है। एक बीज को क्या चीज चाहिए उसे बढ़ने के लिए, सब चीज तो आप नहीं देते हैं। हालेलुया। वो बीज जब जमीन में जाता है ना, वो अपने स्वरूप, समान स्वरूप, उसे जो चीज चाहिए जमीन के चारों तरफ से वो खींच लेता है। और वो बीज कुछ दिनों के बाद एक पौधा को जन्म देता है।
उसी तरीके से हमारा विश्वास है। अगर मैं उसमें बना हूं, बीज है ना, राई के दाने के समान भी अगर विश्वास है, तो जो चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के प्रियजन, वो अप्रूपी उस चीज को, सारी चीजों को अपनी ओर टान लेगा। प्रतीति कर वो तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप बीमार है लेकिन आपको पता नहीं चला, आपको दवाई चला, लेकिन आप बोलना स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। अब वो जो चंगाई का जो आप जो बोल रहे हैं प्रभु के प्रियजन, वो सारा चीज चंगाई की जो बातें है वो अपनी ओर टान लेगा। यस। जो आप बात बोल रहे हैं ना, वो सारे चीज आएगा और वो चीज को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। यस, मेरे साथ हुआ है। हुआ है। यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है? बीज बोना है। हालेलुया। हालेलुया। बिना बीज बोए वो चीज पूरा नहीं होगा। आप जिस चीज को चाह रहे, जो ड्रीम कर रहे हैं प्रभु के प्रिय, उसका बीज बोइए। आप प्रभु में चाह रहे, प्रभु में इतना आपके लिए एक सेवक बनना चाहते, तो बीज बोने के अनुसार सब व्यवहार करना स्टार्ट कीजिए। मुझे प्रार्थना नहीं आता, मुझे बाइबल पढ़ने नहीं आता, बाइबल समझ में नहीं आता है, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैं जाके प्रचार कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर वो इमेज कार्य करते रहना चाहिए। मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुना रही, एक भीड़ के सामने है और आप बाइबल खोल के उसको सामने प्रचार कर रहे हैं, कितना कोई इमेज किया है ऐसा? हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा कीजिएगा, इमेज जब वो दौड़ता रहेगा प्रभु का प्रियजन, निश्चय 100% लिखे समझिए, एक दिन परमेश्वर आपको उस भीड़ के सामने आपको लेके खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यूसुफ ने एक दर्शन देखा था, वो नहीं जानता था, उसके सामने सब दंडवत कर रहे हैं, उसका भाई लोग, उसका बाप दंडवत कर रहे हैं। देखिए, जो दर्शन था उसके दिमाग में चल रहा था, कैसे आकर्षित करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो दर्शन जो देखा उसके दिमाग में चल रहा था, कितने सालों में देखा था, बचपन छोटा था तभी हुआ था। भाई के जाके बताया, बाप को दुश्मन हो गया है, तुम ऐसे बोलेगा, हम तेरे सामने झुक जाएंगे, दंडवत करेंगे। वो गड्ढे में गया, व्यापारियों के हाथ बेचा गया, वहां गया जहां पर गया था, उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाया गया, उठा के जेल में डाल दिया गया, लेकिन दर्शन चलता रहा और दिमाग में चलता रहा। समझ में आ रहा है? उसके दिमाग में वो चीज चलता रहा, जरूर चल रहा होगा। प्रभु ने ये दिखाया, हम कहां कहां घुस जा रहे हैं, उठा के गड्ढा में डाल दिया, वहां से निकले तो वो हमको फंसा दिया, वहां से बचे तो हमको जेल में डाल दिया, वहां पर जेल में भी भरोसा किए तो आदमी हमको धोखा दे दिया। लेकिन दर्शन जो बातें थी, जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था, वो बातें उसके जीवन में चल रहा था। मैंने कहा कि जब वो चीज आपको मिलने का होता है, उस तरीके का परिस्थितियां आपके सामने बनने लगेगा। वो जेल में जिसको बताया था खिलाने आ रहा और पिलाने आ रहा को, उसमें से एक कैदी छूटा और राजा को दर्शन आया। उसका स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसको याद आया क्योंकि जेल में उसको बताया था दोनों को। उसको याद है, एक यूसुफ नाम का व्यक्ति है, महाराज उसे बुला, वो स्वप्न का अर्थ बताने योग्य है। अब बताइए प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर आपको क्या चीज बना के चुना है? एक बोर्ड में जैसे नया के घर में एक बोर्ड में लिखा है, पता नहीं कितना लोग डेली पढ़ता होगा। पढ़ते हैं तो उसमें जीना पड़ेगा, खाली पढ़ते नहीं होना है। परमेश्वर ने उसे जिस चीज के लिए बीज को बोया था, परमेश्वर ने हमें क्या चीज बनाया है। हालेलुया, याजकों का समाज में तो हमें तुम्हें बना, तो तू लेवी के संतान हो। हालेलुया, हम परमेश्वर के पुत्र हैं।
हमारे अंदर अधिकार दिया गया है। आप इमेज कीजिए कि आप किसी को छू रहे, वो गिर जा रहा, प्रार्थना करें, चंगाए, दुष्ट आत्मा निकल जा रहा है। उस बोर्ड में जो लोग लिख के रखा है, मैं जयवंत हूं, मैं आशीषित हूं, परमेश्वर का मैं पुत्र हूं, ऐसा एटीट्यूड आपको दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर और मेरी आत्मा एक है। परमेश्वर की आत्मा और मेरी आत्मा एक है। हालेलुया। पढ़ लिए और पत्नी वाला रूप दिखा रहे हैं। आवेदा बता दे, पति आया, कहाँ गेले बड़ा टाइम देखा तरा। सामने वाला को मत देखिए वो क्या है, अपने आप को देखना कि हम क्या हैं। हालेलुया। कल आप देखे थे ना, हम भी देखे थे, ठीक है ना, हम भी देखे थे। वो छोड़ दीजिए। उनका अपना एक स्वभाव, अपना एटीट्यूड है। आप जो देख रहे हैं, लेकिन उससे हड़बड़ाना नहीं है। आप उसका एटीट्यूड को देख के अगर आप सेम एटीट्यूड आप दिखाइएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं पर जयवंत होना है कि हम शांत रहे। हालेलुया, हालेलुया। अंदर अंदर मेरा आत्मा भी बोल रहा था चुपचाप है, बोलो तो कुछ। हालेलुया। लेकिन हम भी बोले कि चलो सुनते हैं, सुनने में फायदा है। हालेलुया। कभी कभी हमारे सामने ऐसे परिस्थितियां आ जाती है प्रभु के प्रियजन, क्योंकि आप सामने वालों को देखकर अगर आप सेम आप उसके समान बनिएगा तो वहां पर परिस्थितियां बिगड़ेगा। मामला को शांत या समझने के लिए समय देना चाहिए। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में ये चीज को जब हुआ, प्रभु के प्रिय, वो नहीं जानता था कितने सालों तक ये चीज चलता रहा। एक दिन उपाय आया, राजा के सामने यूसुफ खड़ा हुआ। राजा ने अपना सपन बताया और उसका अर्थ वो बता दिया। जिस व्यक्ति का शुरुआत गड्ढे से हुआ था, वो जाके सिंहासन पे अंत हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस गड्ढे से शुरुआत हुआ था, अंत परमेश्वर उसको सिंहासन में बैठा के किया। जो दर्शन देखा था वो दर्शन उसके जीवन में पूरा हुआ। आप दर्शन नहीं देखते हैं, आप सपन में देखिएगा तो उल्टे सीधे देखिएगा। आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं कुछ देखिए। आपको सब सपन में भी दुष्ट आत्मा ही खाली नजर आएगा। हम लोग पहले जो हॉरर फिल्म देखते थे तो रात में सोने समय कैसे हाथ कांपते थे। हमको लगता था इधर से कोई देख रहा है, इधर से कोई देख रहा है, कोई हमको इधर से देख रहा है, थोड़ा सा कुछ गिर जाए इधर से बोलते थे मम्मी हम नहीं जाएंगे बाथरूम, साथे चलिए। हालेलुया। होता था कि नहीं होता था? हॉरर फिल्म तो देख तो लिए हिम्मत करके, उसके बाद वो हिम्मत कैसे कैसे निकल रहा है उसके बाद मालूम चलता था। जैसे लाइन कटा तो बोला प्रभु के प्रियजन, ये हमारा विश्वास नहीं है। वो तो अलग चीज है, बाहरी दुनिया में हम जाके इस तरीके का जीवन जीते, लेकिन अपना एटीट्यूड जो है हमें अपने आप को चेंज करना है परमेश्वर के वचन के विपरीत। हम जो करते हैं प्रभु के प्रियजन वचन के खिलाफ करते हैं, इसलिए हम असफल हैं। इसलिए हमें वो चीज जो प्रभु का वचन कहता है तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने ये सारा चीज दे के रखता है, मांगते कहाँ हैं? हालेलुया। वो चीज हमारे जीवन में पूरा होगा।
आशीष है तो आशीष कहाँ है? परमेश्वर के संतान है तो उसी तरीके से जीना भी तो है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जो पवित्र है वो पवित्र परमेश्वर आपके लाइफ को अपनी महिमा में यूज करे। वह चट्टान का विश्वास रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरा सब कुछ भी ले, लेकिन दाऊद जैसा प्रार्थना करना, प्रभु के प्रियजन, तेरा पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना होने पाए। आमीन। हालेलुया। जो चीज गया वो दोबारा परमेश्वर में दे सकता है, आप दुगुना देगा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा चला गया उस दिन वो दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रियजन, सामना कैसे करें, इस चीज को आज आप लोगों ने सीखा और समझा। हालेलुया। अगर इस चीज को, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जीने के तरीके में डाल दीजिएगा, उस तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दीजिएगा, उस तरीके का अंगीकार करना शुरू कर दीजिए, उस तरीके का बोलना शुरू कर दीजिएगा, सब कुछ बदल सकते हैं। हालेलुया। 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 वो सब कुछ बदलेगा। सब कुछ आपके पास परमेश्वर ने दिया है, हम उसको यूज नहीं करते हैं। सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर सब कुछ कर देगा। क्या समझे? वो अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे।